Good morning, friends. In this edition of BPSC लर्निंग प्रोसेस आपके साथ विजडम ट्री एक नई चैप्टर क्लास 9th BSc बी बोर्ड का जियोग्राफी का चैप्टर के साथ है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि पाकिस्तान के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आई एम स्टिल repeating the idea that how you have to learn, because learning with a comprehensive mindset is very much important. And if you will not learn properly, things will not work properly. You will be not in the better position to write your answer, and to know about Pakistan becomes very much important. मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग इंग्लिश को लर्न करने की कोशिश कीजिएगा, जो हिंदी माध्यम से हैं, और जो इंग्लिश माध्यम से हैं वो थोड़ा हिंदी भी जानने की कोशिश कीजिएगा। तो हमारे लिए पाकिस्तान को जानना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अक्सर हम देखते हैं कि ये किसी न किसी टाइप से न्यूज़ में रहता है भारत के परिप्रेक्ष्य में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट टेकिंग मच टाइम। इंट्रोडक्शन। पाकिस्तान इज ए नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। पाकिस्तान भारत का पड़ोसी देश है। इट हैज़ लार्जेस्ट एरिया एंड पॉपुलेशन अमंगस्ट द नियरेस्ट नेबरिंग कंट्रीज। फ्यू डिकेड्स is it was a part of India. Few decades is it was a part of India. मतलब कि यहाँ पर एज नहीं अगो होगा कि कुछ सालों पहले, कुछ दशक पहले जो है इन पाकिस्तान जो है इंडिया का पार्ट था। ऑन 14 अगस्त 1947 इट सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया एंड बिकेम ए सेपरेट इंडिपेंडेंट नेशन। तो ये सेपरेशन जो हुआ है, यू हैव टू सी इट सब्जेक्टिवली। सेपरेशन नॉट ओनली बाय द आइडिया ऑफ बाउंड्री बट ऑल्सो बाय द आइडिया ऑफ आइडियोलॉजी एंड प्रैक्टिसेस। क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द जो लोग थे, जो मुस्लिम पॉपुलेशन था, वो अपने धर्म के अनुसार चीज़ों को देखते थे। कल्चर उसमें ज़्यादा था। जैसे भारत की सभ्यता में हिंदू कल्चर के प्रैक्टिसेस ज़्यादा हैं। थिंकिंग पैटर्न उस बेस से बनी हुई है। ठीक वैसे ही पाकिस्तान में मुस्लिम कम्युनिटी के बेस के आधार पे बना हुआ है। तो ये मतलब सेपरेशन हुआ एंड दे फॉर्म द इंडिपेंडेंट नेशन विथ देयर ओन सोवरेनिटी। अपनी संप्रभुता के साथ एक स्वतंत्र देश के रूप में समाज के पटल पे आते हैं। इट हैड टू पार्ट्स विच was called West and East Pakistan, but in 1971 its eastern part separated from it and it became an independent country. 1971 में आप जानते होंगे कि जो बांग्लादेश है एक नए देश के रूप में ग्लोब पर, विश्व के पटल पे आता है। नाउ ओनली वेस्ट पाकिस्तान इज कॉल्ड पाकिस्तान। अब जो वेस्ट पाकिस्तान है 1970s के समय वाला, वही पाकिस्तान समझा जाता है। इट इज़ सिचुएटेड इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया। कहाँ पर लोकेशन कहाँ है? नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया में। अफ़गानिस्तान इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ पाकिस्तान। अफ़गानिस्तान कहाँ पर है? तो सिचुएटेड इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ पाकिस्तान। इन वेस्ट ईरान इज़ देयर एंड इन साउथ अरेबियन सी इज सिचुएटेड। तो आपने इसका लोकेशन, जिसे चौहद्दी बोलते हैं, चौहद्दी समझ गए कि चारों तरफ कौन कौन है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, जियोग्राफिकल पाकिस्तान एक्सटेंड्स फ्रॉम 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ टू 36 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। और जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंसन है वो 61 डिग्री ईस्ट टू 76 डिग्री ईस्ट है। तो आप इस चीज़ को समझिएगा। इट्स टोटल एरिया इज 8,03,943 स्क्वायर किलोमीटर। मतलब कि ये भी एक बहुत बड़ा राज्य देश के रूप में है। और जो नेशनल लैंग्वेज है डैट इज़ उर्दू। अपार्ट फ्रॉम दिस पंजाबी, सिंधी, पोस्तो, बालूच लैंग्वेज आर ऑल्सो स्पोकन। तो यहाँ पर नेशनल लैंग्वेज भी है, ये बात याद रखिएगा। और अपने इंडिया का कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है।
We majorly speak in Hindi, but at the same time, it's not national language as per the constitutional uh, laws और आर्टिकल। बट उनकी जो बोलियां हैं वो क्षेत्रीय बोलियां भी है, जैसे पंजाबी है, सिंधी है, पुश्तो है। ये पुश्तो जो है जम्मू कश्मीर वाले रीजन में बोला जाता है, बलूच बलूच प्रदेश में है। ये सारे जो भाषा के नाम हैं वो क्षेत्र के नाम पर आधारित है, ये बात याद रखिएगा। अपार्ट फ्रॉम सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, पाकिस्तान इज ए यूनियन ऑफ 10 अदर small administrative units. What this indicates? This indicates that somewhere the political structure of governance is federal in nature. कैसा है? फेडरल इन नेचर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये इस तरीके से बता रखा है कि 10 अदर स्मॉल यूनियंस हैं जिसके आधार पर ये लोग काम करते हैं। आगे हम लोग मूव करते हैं इनका पॉपुलेशन एंड मेजर सिटीज़ के बारे में। तो द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज़ मोर देन 15.5 करोड़। 2005 ह्यूमन डेवलपमेंट यूएनओ जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसके रिपोर्ट के अनुसार, जो 2008 में पब्लिश हुआ, 2005 का डाटा था, तो 15.5 करोड़ जनसंख्या थी। एंड 150 पर्सन्स पर किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर इनहेबिटेड। जो डेंसिटी था, पॉपुलेशन डेंसिटी, वो था 150 पर्सन्स पर किलोमीटर। मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन हेयर फॉलो इस्लाम रिलीजन। मेजोरिटी कौन सा रिलीजन को फॉलो करती है? जो ऑलरेडी हम लोगों ने अभी चर्चा की है, डैट इज इस्लाम। बिकॉज ऑफ द प्रॉक्सिमिटी, जैसे अगर आप जब भी पाकिस्तान के उस साइड जाइएगा, डैट मीन्स वेस्ट में या नॉर्थ वेस्ट में, यू विल फाइंड द सिमिलर रिलीजन। तो इम्पॉर्टेंट सिटीज़ कौन कौन से हैं? इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, लाहौर, हैदराबाद। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन देखिए बीपीएससी में आया था, इसलिए मैं आप लोग को कहता हूँ कि आप ज़रूर एससीईआरटी की टेक्स्ट बुक पढ़िए। ये हैदराबाद पाकिस्तान में भी है, तो आपको दिख गया है कि कहाँ से क्वेश्चन आया है, इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि इसको पढ़िए। इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। सम डिस्टेंस फ्रॉम हेयर। फेमस सिटीज़, रावलपिंडी इज एसोसिएटेड। अभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो मेजर सिटी है वो इस्लामाबाद के करीब है? तो क्या है? रावलपिंडी। कराची इज़ द लार्जेस्ट सिटी एंड लाहौर इज़ द सेकेंड फेमस सिटी ऑफ पाकिस्तान। कराची क्या है? लार्जेस्ट सिटी है, और जो लाहौर है वो सेकेंड फेमस सिटी है। तो याद रखिएगा, राजधानी कहाँ पे है? इस्लामाबाद है। तो these are important facts for prelims. Now coming to the next important thing, let's see the जो वहाँ का ढांचा है किस चीज़ का, जियोग्राफिकल लोकेशंस एंड जियोग्राफिकल टेरेनियन जो है उसको एक बार हम लोग देखने की प्रयास करते हैं। तो देखिए, अगर हम इस साइड देखते हैं पाकिस्तान के ईस्ट वाले पोर्शन में, तो यहाँ पर झेलम, रावी और सतलज है। ये देख रहे होंगे, आप लोगों को दिख रहा होगा मैप में। झेलम हुआ, रावी हुआ, सतलज हुआ, JRS। और यहाँ पर सिंधु नदी जो है, इसको ओवरऑल नाम दिया गया। देखिए, सुलेमान माउंटेन है, गुमल दर्रा है, खैबर पास है जिसको हम लोग पढ़ते हैं, हिंदू कुश, यहाँ पर रशकाद माउंटेन है, शियान माउंटेन है, सेंट्रल मरकान एरिया है, मरकान माउंटेन है। तो दीज आर समथिंग विच वन हैज़ टू नो। और यहाँ पर किराद माउंटेन है। कि इस रीजन में देखिए, आप देख रहे हैं कि ये रीजन में माउंटेन्स है, इनका कंटिन्यूस माउंटेन इज देयर। एंड एट द सेम टाइम ये रीजन जो है, जो आप देख रहे हैं, ये आपको समझ में आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं समतल, मतलब कि वेरी मच फर्टाइल लैंड फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज देयर। तो ये आपको जो चीज़ें बनाया हुआ है कि एबव 2500 मीटर कौन से एरिया है, फिर उसके बाद आपको माउंटेन एरिया कहाँ है ये देख लेना है, बिलो 500 मीटर्स। इसने लोकेशन जो टोपोग्राफी हो बना करके दिखाया है। नाउ वी विल स्टडी द सब्जेक्टिविटी ऑफ दिस जियोग्राफिकल आइडेंटिटी। तो लेट्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। रिलीफ ऑफ पाकिस्तान। रिलीफ ऑफ पाकिस्तान में एज पर द टेक्स्ट कंटेंट क्या दे रखा है हम लोग देखते हैं। लैंड फॉर्म्स, द नेचुरल स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान इज अनइवन। हेयर there is an extension of high mountains, plateau areas, fertile
plains surface on one hand, and on the other hand sandy desert area can also be seen। जो अभी हम लोग देख रहे थे उस लोग रिलीफ में, मतलब कि आपको कच्छ के साथ वाला रीजन में वहाँ पर भी सैंडी डेजर्ट एरिया है। इट्स नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट इज़ द हाईएस्ट रीजन हेयर। देखिए जो हमने आपको आइडेंटिफाई कराया था अभी कि यहाँ पर माउंटेन्स है और अराउंड जो इसकी हाइट है 3000 मीटर्स है। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द पार्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन रीजन वेयर हाइट इज मोर देन 3000 मीटर्स। From here, a series of mountain range extend up to the south and in a curve form, which in fact is western and southern extension of Himalayas। तो आप इस चीज़ को जानिए कि वो जो माउंटेन श्रृंखला जो आप देख रहे थे नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ पाकिस्तान में, वो किसका एक्सटेंशन है? तो हिमालयज का एक्सटेंशन है। डैट मीन्स हिमालय extension is also there in Pakistan। These ranges of from north to south are famous in the name of Hindu Kush, Sulaiman, Kirthar। तो ये आप एंशियंट हिस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा पढ़े होंगे, आपको अगर याद कर पा रहे होंगे तो। तख्त सुलेमान इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस पीक here whose height is 3770 meters and it's situated in the western province region। कहाँ पर? ये जो सुलेमान रीजन है वो पाकिस्तान के वेस्टर्न प्रोविंसेस में है। और देखिए आपको अब ये बात समझ में आ रहा होगा कि किरथार सुलेमान ये यूपीएससी में भी पूछ चुका है और बीपीएससी में भी पूछ चुका है, इसलिए आपको ये पढ़ना ज़रूरी हो जाता है कि आपको एटलीस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया, डैट मीन्स जो मैं अभी तभी आपको बोल रहा था कि आप 80-20 रूल को फॉलो कीजिए। इस पूरे कंटेक्ट्स में से आपको 20% ऐसे चीज़ें मिलेगी जो बार बार यूपीएससी या बीपीएससी किसी न किसी कंटेक्ट से पूछने की कोशिश करता है। आगे हम लोग मूव करते हैं। देयर आर मेनी पासेस इन दीज माउंटेन रेंजेस इन विच खैबर बोलन एंड गोमल आर इम्पॉर्टेंट। तो कौन कौन से पास इम्पॉर्टेंट है? खैबर, बोलन और गोमल। द साउथर्न वेस्टर्न पार्ट वो इज properly known as Baluchistan Plateau in nature। The average height here is 300 to 1000 meters। It's dry region which dissected valley, lakes of saline water are found in its northeastern part of Potawar Plateau। याद रखिएगा ये पोटावर प्लेट, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में कि पोटावर प्लेट्यू कहाँ है। तो यू शुड नो दैट दिस इज इन पाकिस्तान एंड दैट टू इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पाकिस्तान। नाउ हम लोग आगे मूव करते हैं। साउथ ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान इज अ डेजर्ट। जो आपको मैं तभी कह रहा था कि साउथ ईस्टर्न जो हमारा कच्छ वाला एरिया है वहाँ से लिंक्ड इनका भी मरुस्थल है। There are number of sand dunes situated here। Its structure is similar to that of Thar Desert। The Indus Plain is situated in the southwestern of this desert। तो ये कहाँ पर जो इंडस प्लेन है वो कहाँ है? तो साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ दिस डेजर्ट में। आगे हम लोग मूव करते हैं। दिस प्लेन has been formed by the deposition of sediments brought by Indus and tributary of the Indus Basin। आप समझ गए होंगे कि जो ये प्लेन एरिया बना हुआ है वो कहीं ना कहीं जो सेडिमेंट्स आता है किससे? इंडस रिवर और इंडस रिवर सिस्टम से, उससे बना हुआ है। एवरी ईयर द फ्रेश सॉइल, alluvial soil is deposited here and so the region is very fertile। The average height of this region is 150 meters from the sea level। The southern region here is the extension of deltaic plain and coastal plain is found। ये किस चीज़ का फॉर्मेशन है? तो सी द कंट्रीब्यूशन। तभी मैं आपको कह रहा था कि ये जो रीजन है इनका साउथ वेस्टर्न प्लेन वाला रीजन डैट इज़ वेरी मच फर्टाइल फॉर द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। और वो किसका एक्सटेंशन है? तो वो कहीं ना कहीं इंडस एंड इंडस रिवर सिस्टम से डेल्टाइक प्लेन वगैरह बनाने में मदद करता है। आगे हम लोग मूव करते हैं तो क्लाइमेट इनका देखते हैं। द क्लाइमेट फाउंड हेयर इज मानसून एंड हॉट डेजर्ट टाइप। कि मानसून एंड हॉट डेजर्ट टाइप। मानसून कैसे बन जाता है? तो अरेबियन सी प्लस हिमालयन, ये कहीं ना कहीं इनको मदद करता है इस टाइप के क्लाइमेट फॉर्म करने में।
डेजर्ट भी है, तो जिसकी वजह से डेजर्ट टाइप जो है वो भी क्लाइमेट देखने को मिलता है, क्योंकि इंडिया में भी जो प्रॉक्सिमिटी है उधर आपको डेजर्ट है, कच्छ थार वाला, राजस्थान वाला, और उनका भी कहीं ना कहीं सॉइल वैसा है। आगे मूव करते हैं। हेयर वेरी हॉट समर and very cold winter is experienced. The average temperature falls below 7 degree in Celsius in winter season and snowfall occurs in the northern mountains region. कहाँ पर स्नोफॉल होता है? तो नॉर्थर्न पे माउंटेन रीजन में इनका स्नोफॉल होता है। द टेम्परेचर राइजेस अप टू 55 डिग्री सेल्सियस इन समर सीजन। अभी तो ये 50 डिग्री सेल्सियस को भी क्रॉस करता होगा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज इस तरीके से है। नॉर्मल टेम्परेचर आई एम सेइंग एट दिस टाइम टेम्परेचर ऑफ जैकोबाबाद राइजेस अप टू 55 डिग्री सेल्सियस। आपको पता होगा कि इस ईयर में अपने दिल्ली का भी टेम्परेचर 52.8 डिग्री सेल्सियस चला गया था, विच इज़ अ सीरियस कंसर्न ऑफ क्लाइमेट। दिस इज़ द हॉटेस्ट प्लेस दिस इज़ द हॉटेस्ट प्लेस नॉट ओनली ऑफ पाकिस्तान बट ऑल्सो ऑफ एशिया। किसका? जैकोबाबाद जो है हॉटेस्ट प्लेस है। किसका? ना सिर्फ पाकिस्तान का बट एशिया का। ईस्टर्न डेजर्ट रीजन एक्सपीरियंसेस स्टैंडी स्टॉर्म, सैंड ड्यून्स एंड कैन ऑल्सो बी सीन ऑल अराउंड द रीजन। सैंड ड्यून्स आपको और स्टॉर्मी रीजन्स पूरा ईस्टर्न डेजर्ट में इनका देखने को मिलता है। देयर इज स्कर्सिटी ऑफ रेनफॉल। द एवरेज एनुअल रेनफॉल इज ओनली 35 सेंटीमीटर। सोचिए, तो इनको किस टाइप का रेन फीड एग्रीकल्चर करना पड़ेगा इनको। साइक्लोनिक रेनफॉल occurs during the winter season and in summer monsoon winds coming from the Bay of Bengal brings rain here. The Bay of Bengal is also becoming very much agriculturally and irrigationally important for Pakistan. So आगे हम लोग मूव करते हैं, तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इज़ नॉट इवन हेयर। जो रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन है इवन नहीं है, क्योंकि मानसून का ऐसा नेचर है और कहीं ना कहीं टेरेन उस टाइप से है। 75 to 80% of the northern foothill regions, 30 to 35 to 50 centimeters in eastern Pakistan, whereas only 20 to 25% rainfall in the western region. Western region में कितना होता है? 20 to 25% rain. Indus is one of the important river and here it's and here and among its tributaries। तो इंडस का ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सा है उधर हम देखते हैं। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ये वहाँ का जो है इंडस का वो बनाता है, ट्रिब्यूटरीज हैं। दे आर कॉल्ड पंचनाद और इंडस इज कॉल्ड हेयर नाद। ये इंडस क्या कहा जाता है वहाँ पर? नाद के रूप में। द इंडस ओरिजिनेट्स अक्रॉस द हिमालयस एंड ट्रेवल्स लॉन्ग डिस्टेंस बिफोर ड्रेनिंग आउट टू द अरबियन सी। कह रहा है कि जो इंडस रिवर है वो एक लॉन्ग डिस्टेंस क्रॉस करके आता है और अरबियन सी में इंटर करता है। ऑल ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन इट इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्लेन। कहाँ पर ज्वाइन करता है? सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्लेन में। एक याद रख, ये आप मैप को इमेजिन करके आप इसको समझिए, तब जा करके आपको समझ में आएगा। ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया। रिवर काबुल, ये बात याद रखिए। रिवर काबुल इज ऑल्सो amongst the tributaries of Indus which runs through Afghanistan and joins Indus from northwest direction। इंडस, अब ये आप समझ गए होंगे कि काबुल रिवर कहाँ से आ रहा है? अफगानिस्तान से। ये इम्पॉर्टेंट प्रिलिमिनरी फैक्ट है, आप इसे याद रखिएगा। पाकिस्तान इज ऑल पाकिस्तान इज कॉल्ड एज द गिफ्ट ऑफ इंडस। क्यों? क्योंकि इरिगेशन एंड होल एग्रीकल्चरल इकोनॉमी गेट्स सपोर्ट फ्रॉम दिस इंडस रिवर। This is the fact that in the absence of Indus, whole Pakistan will be like a heap of stones and deserts. Other rivers here are Joba, Pasmil, Tochi, चित्राल और आपको काबुल। तो ये अदर पाकिस्तान के रिवर हैं, ये याद रखिएगा। These are all small and rain-fed rivers, though their currents are very swift, but they dry out in the summers। मतलब ये perennial river नहीं है, जो छोटे 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 रिवर हैं। Here dams has been constructed on large scale on Indus and other rivers। The development of the
dams at this magnitude is rarely found in the other parts of the Pakistan. अब हम आगे हम लोग मूव करते हैं तो देखते हैं दो through the development of the dams, a network of canals has been developed. Among the important dams, Mangla, Sakar, Islam, Barashak are important. कौन कौन से important हैं? मंगला, साकार, सखर, इस्लाम और बारासक. Amongst the large canals here, upper Chenab, lower Chenab, upper Jhelum, lower Jhelum, or Bari Doab canals are famous. Many doabs are formed by the Indus and the tributary rivers. Famous amongst them are Loribari, Rachna, Jech, सिंध सागर, डोआब एक्सेट्रा. हम लोग आगे मूव करते हैं, देखते हैं कि किस टाइप का और इनके पास नेचुरल फीचर्स है. द नेचुरल फीचर्स एंड क्लाइमेट अफेक्ट्स द सॉइल एंड वेजिटेशन ऑफ द रीजन. आप इस जानते होंगे कि जोग्राफिकल कंडीशंस में डेफिनेटली द नेचुरल फीचर्स जो हैं और क्लाइमेट वो दोनों कहीं ना कहीं वेजिटेशन को अफेक्ट करते हैं. हेयर नॉर्थ ईस्ट न्यू एंड ओल्ड alluvial soil is spread all over which is very fertile. डेफिनेटली जो और सॉइल क्या होता है, सॉफ्ट होता है प्लस नमी लिए हुए रहता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी फर्टाइल होता है. ईस्ट रीजन इज प्लेट्यू. ईस्ट रीजन क्या है पाकिस्तान का? प्लेट्यू है, डेजर्ट एंड ड्राई इन नेचर. सो सैंडी एंड कोर्स सॉइल इज फाउंड हियर. इंडस डेल्टा इज सिचुएटेड इन द साउथ ईस्ट. याद रखिएगा ये साउथ ईस्ट में है. Here, very fertile new alluvial soil is found due to scarcity of rainfall and extension of forest. Due to scarcity of rainfall, the extension of forest here is very less. Only 3% of the total area is covered with forest. Only 3%. ये बहुत ही कम है, इस चीज़ को याद रखिएगा. In here, the upper reaches of the northern mountains, Deodar, Chir, Fir, Frus, Spurs डोमिनेटेड फॉरेस्ट आर फाउंड. आपको ये पता चल गया कि किस टाइप के मानसून सीजन है तो किस टाइप के, और वेस्टर्न वाले एरिया में जो है वो माउंटेनियस रीजन है तो किस टाइप के प्लांट्स या फॉरेस्ट पाए जाते हैं. ऑन द प्लेट्यू एरियाज बालूचिस्तान पाइन एंड ओक ट्री डोमिनेटेड फॉरेस्ट्स आर फाउंड. इन द सेंट्रल पार्ट्स ऑफ द बेसिन्स ऑफ द रिवर्स बबुल, सिसम, नीम, मैंगो, मतलब कि ये जो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है वो कहीं ना कहीं पाया जाता है. सिमिलरली इन द ईस्टर्न डेजर्ट थ्रोनी बुशेस आर फाउंड. डेफिनेटली जो डेजर्ट में जिस टाइप के प्लांटेशंस होते हैं, जिस टाइप का इकोलॉजी होता है वो चीज़ पाया जाता है. इन द सेंट्रल एंड लोअर पार्ट्स द इंडस ग्रास लैंड्स आर फाउंड. सेंट्रल और लोअर पाउंड में क्या, लोअर लैंड्स में क्या होता है, जो ग्रास लैंड है वो कहीं ना कहीं पाया जाता है. क्यों पाया जाता है? क्योंकि उधर वाटर की एवेबिलिटी अच्छी है और प्लस सॉइल की क्वालिटी भी अच्छी है. नाउ हम लोग आगे मूव करते हैं. इन स्पाइट ऑफ बीइंग द रेन स्कैर्स रीजन, पाकिस्तान इज एग्रीकल्चरल प्रीपॉन्डरेंट कंट्री. कैसा कंट्री है? एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री है. पीपल 19% लैंड पे, 72% पॉपुलेशन डिपेंडेंट है. द प्लेन ऑफ द इंडस and its tributaries are very fertile. Apart from this, a large network of irrigation canals have been developed in the Indus. उधर भी जो इंडस वाला रीजन है और ट्रिब्यूटरीज है वहाँ पे बहुत सारे इरिगेशन कैनल बने हुए हैं, थ्रू विच 63% of total arable land is irrigated. Wheat is the most important crop here. Wheat cultivated on 55% of arable land. The other crops are gram, maize, millets, cotton or sugarcane, tobacco, etc. Rice is grown in the very limited area of the south region क्योंकि यहाँ पर वाटर की अवेबिलिटी है, अदर जगह नहीं है. Wheat is mainly grown in the western part of Punjab. कहाँ पर? western part of Punjab में. Occupies the second position in the third gram. In this regard, maize and millets are grown in limited amount in those areas where no proper development and irrigation facilities are there. तो वहाँ पर मेज़ और अदर चीज़ कहाँ पर? जहाँ पर पानी नहीं है. आगे हम लोग मूव करते हैं. इन द कैश क्रॉप कॉटन एंड शुगर केन आर इम्पॉर्टेंट. क्या? कॉटन एंड शुगर केन. सबसे पहले कॉटन इसी एरिया में भी मिला था, अगर आपको याद होगा. दे आर ग्रोन
They are grown on 15% and 5% of agricultural land respectively. 15% per cotton, 5% per sugarcane. To mitigate the uncertainty and lack of rainfall, a number of dams and network canals have been constructed which have made agriculture possible there, जो कि हम लोग ऑलरेडी देख रखे हैं. अब हम लोग यहाँ के इंडस्ट्री के बारे में देखते हैं. देयर इज scarcity of mineral wealth in Pakistan. The important minerals found here are coal, mineral oil, natural gas, chromites, gypsum, iron, rock, salt, limestone, sulfur, etc. Mineral oils are produced in Balaksar, Khairpur, Attak, and Chakwal. Coal is found in Rawalpindi, Majrabil, in many parts of Hyderabad. कहाँ पे? हैदराबाद के रीजन में कोल. आयरन ओर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अटाक, सारागोदा, चित्राल और मियावाला रीजन. याद रखिएगा. क्रोमियम इज फाउंड इन जोबा वैली. जोबा वैली कहाँ है? बालूचिस्तान में. याद रखिएगा एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मैग्नीज इज फाउंड इन लासबेला एंड कोहात रीजन. मैग्नीज कोहात रीजन में. दिस इंपॉर्टेंट एरिया एंड नेचुरल गैस इज इन सुई, खैरपुर और लैलपुर. ये सब एरिया है जो इनका मिनरल रिच लोकेशंस है. अब हम लोग इंडस्ट्री देखते हैं. तो हमने ऑलरेडी देखा एग्रीकल्चर, केमिकल हैव बीन मोर डेवलप्ड हेयर. And the important amongst are cotton, woolen, sugar, sports goods, paper, chemical, matchbox industries. Important minerals based industries are cement, oil refinery, natural gas based industry. और जो ये फॉरेस्ट बेस्ड एरिया है, इन फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज सियालकोट इज द वर्ल्ड फेमस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पोर्ट्स गुड्स. याद रखिएगा, ये वेरी मच इंपॉर्टेंट है सियालकोट इनका. आगे मूव करते हैं हम लोग. तो इम्पॉर्टेंट कॉटन सेंटर्स आर मुल्तान, कराची, लैलपुर, लाहौर, उकरा और हरियाणी, बानू, कैदाबाद आर वुलन टेक्सटाइल सेंटर्स. बैम्बू बेस्ड पेपर मिनरल्स आर फाउंड. पेपर मिल्स आर लोकेटेड इन नौसेरा एंड राहवाली. सुगर मिल्स आर एस्टेब्लिश्ड इन चारसादा, मर्दान, Ohorabad. Asia's largest sugar mill is situated in Mardan, Peshawar. Cement industries have been developed in Karachi, Hyderabad, Dodh Khel, Bay or Rohari. The largest chemical industry is located in Dodh Khel. Or apart from these, नौसेरा, लैलपुर, हरिपुर, कॉस्टिक सोडा, सल्फ्रिक एसिड, मतलब ये पूरा केमिकल वाला रीजन है. डीडीटी, रेसिन, पेंसिलिन, कोलर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर हियर. ऑयल रिफाइनरी कहाँ पर इनका है? तो मोगरा ऑफ कराची. सुई गैस बेस्ड इंडस्ट्री. न्यूक्लियर पावर स्टेशन इनका कहाँ है? काहुरा. याद रखिएगा. हेयर इम्पॉर्टेंट इज मोर कंपेरिजन टू export. Foreign trades is mainly done with USA, Great Britain, German, Japan, India, Canada, China और Russia. The goods are imported are मशीन. कौन कौन से गुड को इंपोर्ट करते हैं ये लोग? मशीन, रेलवे इंजन्स, रेलवे कंपार्टमेंट, शिप, एयरक्राफ्ट, ट्रैक्टर, आयरन ओर, कोल, टी, पेपर, बेटर लिप्स, राइस एक्सेट्रा. एक्सपोर्ट्स मेनली क्या क्या करते हैं लोग? कॉटन, हाइड, लेदर, फ्रूट, टोबैको, पेपर, लेदर शूज एक्सेट्रा. द गुड्स मेनली आर एक्सपोर्टेड टू ग्रेट ब्रिटेन, यूएसए एंड चाइना. तो दिस वॉज ऑल अबाउट द पाकिस्तान. अगर आप इतना जान लेते हैं तो आप बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ पाएंगे पाकिस्तान के बारे में. देन इट विल बी वेरी मच फाउंडेशनल फॉर यू टू अंडरस्टैंड द एनी पर्सपेक्टिव विच वी फाइंड इन न्यूज़. इसीलिए मैं आप लोग को कह रहा हूँ कि आप लोग टेक्स्ट बुक थोड़ा सा पढ़ लीजिए सो डैट आपकी फाउंडेशन सही हो जाए. फिर आप जो है PYQ को देख करके अंडरस्टैंडिंग कर सकें, क्योंकि आपको मेंस, प्रीलिम्स, इंटरव्यू तीनों में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. फाउंडेशनल कितनी अच्छी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी इससे. होपफुली आप समझ गए होंगे. एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस विजडम ट्री. एंड a special request for you all that kindly subscribe the channel so that all those who are needy can get the access to this and get the information regarding whatever the things will be uploaded on the site. So thank you for watching Wisdom Tree.